ये स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम आपके फॉर्म के ऊपर जो फील्ड्स हैं उनमें टैब ऑर्डर को जो है वो डिस्कस करेंगे। अब टैब ऑर्डर क्या है? जब भी आप फॉर्म के ज़रिए टेबल्स के अंदर डाटा फीड कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल ये फॉर्म मैंने खोला हुआ है। अब एक फील्ड से अगले फील्ड पर जाने के लिए आप जो कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करते हैं वो टैब की होती है। देखें यहाँ पे अगर मैं टैब प्रेस करता हूँ तो सबसे पहले कंट्रोल आपका फर्स्ट नेम पे आएगा, उसके बाद फिर टैब प्रेस करता हूँ तो मिडिल नेम पे, अब तीसरे नंबर पे मैं टैब प्रेस करता हूँ तो वो आपके टाइटल पे जाएगा। तो ये एक टैब ऑर्डर इसको हम बोलते हैं। अब ये टैब ऑर्डर जो है हम अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। अभी हमारा जो CID फील्ड है इस पे हमारा कंट्रोल नहीं जाता। हम देखें ये टैब प्रेस किया, फर्स्ट नेम पे आया, मिडिल नेम पे आया और फिर टाइटल पे चला गया। CID को हमने इस टैब से निकाला हुआ है, टैब ऑर्डर से निकाला हुआ है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये टैब ऑर्डर जो है वो कैसे कंट्रोल होते हैं। उसके लिए आपको करना यूं है, टैब ऑर्डर को चेंज करने के लिए सबसे पहले हम अपने फॉर्म को डिज़ाइन व्यू में देखेंगे। डिज़ाइन व्यू में इस तरह फॉर्म हमें नज़र आ रहा है। डिज़ाइन व्यू में देखने के बाद एक डिज़ाइन टैब आपके पास आएगा। उस डिज़ाइन टैब में टूल्स ग्रुप के अंदर हमारे पास टैब ऑर्डर की ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसको आपने क्लिक करना है तो इस तरह एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें इस फॉर्म के जितने भी फील्ड आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। अब हमने अभी जो टैब ऑर्डर है वो हमें बता रहा है कि CID पहले नंबर पर है, फिर फर्स्ट नेम है, फिर मिडिल नेम है और फिर टाइटल है। अब हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं। हम चेंज करना चाह रहे हैं कि टाइटल जो है वो CID के नीचे क्योंकि आ रहा है, आप जहाँ पर नोट करें तो टाइटल पे सबसे पहले कंट्रोल होना चाहिए। तो इसको करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एक दफ़ा और छोड़ देंगे और उसके बाद इसको आपने क्लिक करके ड्रैग करके इसकी पोजीशन चेंज करनी है, इसका ऑर्डर चेंज करना है। अब आप नोट करें कि टाइटल जो है पहले नंबर पे जा चुका है, तो हम इसको एक पोजीशन नीचे ले आते हैं यहाँ पे। अब आपका ये जो ऑर्डर है वो CID पहले नंबर पे, टाइटल दूसरे नंबर पे, फर्स्ट नेम तीसरे पे और मिडिल नेम जो है वो चौथे नंबर पर है। तो आप इसको ओके कर देंगे तो आपका ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा। देखें हम अभी देखते हैं ओके करके इसको, और अब हम इस फॉर्म को क्लोज करते हैं, यस सेव करते हैं और अब हम इस फॉर्म को खोलते हैं। अभी देखें सबसे पहला कंट्रोल जो है वो हमारा टाइटल पे है लेकिन CID पे नहीं है। CID पे क्यों नहीं है? क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज के अंदर CID को डिसेबल किया हुआ है कि CID पे कंट्रोल जाना ही नहीं है। ठीक है, तो टाइटल पे पहले नंबर पे, फिर अगर टैब की मैं प्रेस करता हूँ तो फर्स्ट नेम पे, फिर टैब की तो मिडिल नेम, उसके बाद फिर टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो इस तरह आप लोग जो है वो अपना टैब ऑर्डर जो है कंट्रोल कर सकते हैं ताकि डाटा एंट्री में आपको आसानी रहे। अब हम देखते हैं कि जैसे CID फील्ड को हमने टैब से निकाला हुआ था कि हमारा कंट्रोल जो है वो CID टेबल, CID जो फील्ड है उस पर नहीं जा रहा था, तो वो कैसे कंट्रोल करते हैं आप इसी तरह इसको डिज़ाइन व्यू में देखें। डिज़ाइन व्यू में देखने के बाद CID जो आपका फील्ड है उसको आपने क्लिक करना है और यहाँ पे उसी तरह डिज़ाइन टैब के अंदर टूल्स ग्रुप में प्रॉपर्टी शीट आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। इस प्रॉपर्टी शीट को जब आप क्लिक करेंगे तो इस प्रॉपर्टी शीट का एक पैलेट खुल जाएगा राइट साइड पे। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। इसमें एक अदर की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है। अदर के अंदर यहाँ पे स्टॉप टैब की एक ऑप्शन है, इसको हमने नो किया हुआ है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपका कंट्रोल जो है, जो टैब ऑर्डर है वो CID में भी जाए तो आप इसको यस कर। तो अब आपका जो कंट्रोल है वो CID फील्ड में भी जाएगा जब आप डाटा एंट्री कर रहे होंगे टैब की के साथ। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसमें हम डाटा एंट्री करते हुए कुछ फील्ड्स को नहीं टाइप करना चाह रहे होते और उससे जंप लगा के अगले फील्ड्स में जाना चाह रहे होते हैं, तो आप उनका जो टैब स्टॉप है उसको नो कर दें तो वो उस टैब ऑर्डर में नहीं आएंगे। वहाँ पे आपका कंट्रोल उस फील्ड पर नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अभी मैं इसको ओपन करता हूँ, कि आप इसको तब्दील नहीं कर सकते या इसको एंटर नहीं कर सकते। आप क्लिक करके इसको एंटर भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप जो है कोई भी जो आपका फील्ड है उसको टैब से निकालना है, टैब ऑर्डर से निकालना है
तो आप ये प्रोसीजर यूज करेंगे।